तो स्वागत है आपका जीन स्टडी क्लासेस में। देखिए आज हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर लिखा है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये क्या लिखा है? वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधे के वायु भागों से जल का रंध्र के द्वारा निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। देखिए पेड़ पौधे में पत्तियों में तो जल मौजूद रहता है और वह जल वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। देखिए आप कपड़ा कहीं सूखने भी देते हैं तो उसका जल वाष्प बनकर उड़ता है ना, उसी तरह पेड़ पौधे का भी जल पत्तियों के रंध्र के द्वारा वाष्प बनकर बाहर उड़ जाता है। तो यही क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और स्थानांतरण पूछ रहा है तो पादप में जल, खनिज लवण एवं भोजन का पौधे के विभिन्न भागों तक संचलन स्थानांतरण कहलाता है। देखिए जैसे पेड़ पौधे में जल और खनिज लवण का जरूरत पत्तियों को होता है और पूरे पेड़ पौधे को होता है, भोजन बनाने के लिए पत्तियों को होता है। ठीक, तो जल से जो जल और खनिज लवण को पत्तियों तक भेजा जाता है और जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोजन को भी पेड़ पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना होता है। और इसी क्रिया को मतलब जल और खनिज लवण तथा भोजन को मतलब पेड़ पौधे के हर एक अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को ही स्थानांतरण कहा जाता है। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसमें अंतर लिखना रहता है, बस इतना आप लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि परागण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा। ये क्या है? परागकण का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। सीधा आप याद रखिए कि परागकण का किसी पुष्प के परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? तो परागण कहलाती है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और एक परपरागण। अगर 2 नंबर में पूछा जाए और यह पूछा जाए तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं। और स्वपरागण पूछ दे तो जवाब में देना है कि परागण मतलब किसी मतलब जैसे एक फूल है, एक पुष्प है, उसी पुष्प के परागकण से परागकोश निकलकर उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक अगर यदि परागण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो वह स्वपरागण कहलाती है। और परपरागण में क्या होता है कि परागकण दूसरे पुष्प का रहता है और जो वर्तिकाग्र होती है वह किसी दूसरे पौधे के पुष्प का होता है, तो वह कहलाती है परागकण। देखिए ये परपरागण कहलाता है। इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, दोनों में अंतर बता देंगे। अभी आप इतना ही याद रखिए। और ये 2 नंबर में आता है, आप याद रख लीजिएगा। और देखिए कंटिन्यू आपको ऐसे वीडियो मिलता रहेगा, छोटा छोटा मिलता रहेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, बस उसी पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।